हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम पार्ट 6 क्या निराश हुआ जाए के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। लेखक ने एक और घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। वो बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। एक बार लेखक अपने परिवार के साथ एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस पुरानी थी और जहां उन्हें जाना था उससे पहले ही कुछ दूरी पर बस खराब हो गई और रुक गई। बस का जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर कहीं चला गया। लोगों में संदेह हो गया और लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया। लोग बातें कर रहे थे कि अभी यहाँ पर 2 दिन पहले ही डकैती हुई थी, एक बस को लूटा गया था। लेखक और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि उस बस में जितने यात्री सवार थे सब अकेले थे। परिवार सहित केवल लेखक की यात्रा कर रहा था। उसके बच्चे भी पानी के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ड्राइवर घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में लेखक की ओर देखते हुए बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। उन लोगों को लग रहा था, जो बाकी यात्री बस में यात्रा कर रहे थे, उन सबको लग रहा था कि कंडक्टर, बस का ड्राइवर और डाकू आपस में मिले हुए हैं और कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने के लिए भेजा गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के जो बच्चे थे वो परेशान हो रहे थे भूख प्यास से। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो यह घटना हमें बताती है कि आज भी लोगों के अंदर मानवीयता की भावना है। अन्य यात्री जो समझ रहे थे कि ये डकैतों के साथ मिले हुए हैं, वो डाकुओं को बुलाने गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस का जो ड्राइवर था वो एक दूसरी बस का इंतजाम करने के लिए गया और इसके साथ ही साथ लेखक के जो बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल थे, वो उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आया। इस घटना को देखकर ही लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक का यहाँ कथन है कि हमारे साथ यदि कोई धोखा होता है, कोई विश्वासघात होता है, तो हम उसे जीवन भर याद रहते हैं, परंतु अगर हमारे साथ कोई अच्छी घटना भी होती है, किसी ने हमारी सहायता की है, मदद की है, तो हम उस बात को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम अच्छी बातों को भी याद रखें।
निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।